चलो भाई एक बार फटाफट हरियाणा की नदियाँ देख लेते हैं। अभी जो सीईटी का एग्ज़ाम आने वाला है अपना, उसमें और जो एचटेट का एग्ज़ाम है उसमें दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार फटाफट से कवर कर लेते हैं। सबसे पहले अपनी यमुना नदी रहती है। यमुना नदी अपना उत्तराखंड के बंदरपूछ में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये यहाँ पे उत्तराखंड पड़ेगा। यमुनानगर ये अपना यहाँ से निकलेगी। यहाँ से ये यमुनानगर से एंटर करती है अपने हरियाणा के अंदर। इस जगह पे आके दो में डिवाइड हो जाती है यमुना, एक इधर और एक इधर। इधर वाली तो यूपी चली जाएगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपना हरियाणा का पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी यमुना। जो ये अपनी मेन यमुना है, ये तो एकदम बॉर्डर पर से निकलती है। जो पश्चिम यमुना है, ये थोड़ी अंदर से निकलती है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए फिर ये इधर दिल्ली में आके मेन यमुना में मिल जाती है। कौन सी जगह पे? दिल्ली के ओखला बैराज। यहाँ पे एक ओखला बैराज बना हुआ है दिल्ली में, ठीक है। ये जो पश्चिम यमुना है, ये पूछा जाएगा ये सबसे लंबी नदी है और सबसे पुरानी नदी है। पश्चिमी यमुना सबसे लंबी नदी है और सबसे पुरानी नदी है। ये अपना पूरा इधर यमुना का हो गया, ठीक है। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ी है, वहाँ से अपने निकलेगी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी यमुनानगर में ये आदि बद्री नाम की जगह है, यहाँ से एंटर होगी हरियाणा के अंदर। फिर ये यहाँ से यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल से होती हुई मेन घग्गर नदी में पंजाब के पटियाला नाम जगह पे, कौन सी जगह? पटियाला, पंजाब में, वहाँ पे जाके ये घग्गर के साथ मिल जाएगी। यानी घग्गर की सहायक नदी हो गई कौन सी? सरस्वती, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में से ही सरस्वती आएगी। हिमाचल प्रदेश के डागसाई नाम की जगह से घग्गर नदी निकलती है। घग्गर नदी एक बरसाती नदी है, ठीक है। ये पंचकुला से एंटर होगी हरियाणा के अंदर। पंचकुला से आके अम्बाड़ा जाएगी, ठीक है। उसके बाद कुरुक्षेत्र ना, अम्बाड़ा के बाद ये बाहर निकल जाएगी। कुरुक्षेत्र में ये नहीं जाएगी। अम्बाड़ा से बाहर निकल के फिर कुरुक्षेत्र को छोड़ देगी, फिर कैथल में आएगी, फिर दोबारा कैथल से बाहर निकल जाएगी, जिंद में नहीं जाएगी। फिर यहाँ से ये पंजाब में एंटर होगी। फिर पंजाब से ये इधर सिरसा होती है और इधर राजस्थान में हनुमानगढ़ के जगह पे आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये अपनी घग्गर नदी है जो ये आ रखी है, ये सिरसा में इसके ऊपर एक बैराज बना हुआ है, बांध बना हुआ है, ओटू। इसको वीराज बांध भी बोलते हैं। 1896 में ये बना था। फिर एक अपनी नदी आती है यहाँ पे, मारकंडा नदी, जो कालाम से निकलती है, अम्बाड़ा के इधर से एंटर होती है मारकंडा, और ये इधर सरस्वती में आके मिल जाती है कुरुक्षेत्र में। तो सरस्वती की सहायक नदी कौन सी होगी? मारकंडा। जो जिसमें मिल रही है वो उसकी सहायक नदी। सरस्वती में मिल रही है मारकंडा, यानी सरस्वती की सहायक नदी मारकंडा। घग्गर में मिल रही है सरस्वती, यानी घग्गर की सहायक नदी सरस्वती, ठीक है। अब ये अपनी मेन जो बड़ी बड़ी नदियाँ थी जो ऊपर से आती है, उत्तर से आती है, उत्तर से दक्षिण में, नॉर्थ से साउथ में। अब हम बात करेंगे जो नीचे से राजस्थान से एंटर हो रही है, ये छोटी नदियाँ। मेन हमारी बड़ी बड़ी नदियाँ यही थी। जो नीचे से जाती है वो सब ज़्यादा बड़ी नदियाँ नहीं है, छोटी छोटी नहरें टाइप है। इसमें मेन है इंदौरी, ये राजस्थान से आती है, नूह से एंटर करेगी और गुड़गांव माँ के इधर तक आती है। साहिबी नदी बहरोड की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है, कोट कासिम से रेवाड़ी में आती है, फिर रेवाड़ी गुड़गांव होती हुई दिल्ली में इधर नजफगढ़ लेक है, वहाँ पे जाके साहिबी नदी मिल जाती है नजफगढ़ झील में, और इंदौरी जाके साहिबी में ही मिलती है गुड़गांव में। तो ये इंदौरी साहिबी की सहायक नदी हो गई, ठीक है। अब एक कृष्णावती नीम का थाना राजस्थान से निकलती है यहाँ से, और ये महेंद्रगढ़ में ही ख़त्म हो जाती है। दोहन भी अपने यहाँ राजस्थान से निकलेगी और महेंद्रगढ़ के बसाई में ख़त्म हो जाएगी। तो ये अपनी थी मेन नदियाँ। इनके बारे में एक दो चीज़ें और मैं बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। इंदौरी नदी का नाम अंशुमती नदी भी है, इंदौर से निकलेगी। चेतांग नदी जो हमने यहाँ बात नहीं करी वो शिवालिक से निकलती है, सरस्वती के साथ साथ बहती है और घग्गर में मिल जाते हैं। ऋग्वेद में दृशदती नदी उसको चेतांग को ये किसी किताब में दिया हुआ है कि ऋग्वेद में, लेकिन HSSC ने मानना है कि साहिबी को ये दृशदती नदी कहते हैं। राक्षी नदी यमुनानगर से निकलती है, ये चेतांग में मिल जाती है। और सबसे छोटी अगर नदी पूछ ले हरियाणा की तो वो कौन सी है? थापना, सिर्फ 30 किलोमीटर बहती है। और थापना नदी ही ओनली ब्लू रिवर है, यानी पोल्यूशन नहीं है इसमें, बिल्कुल साफ पानी है थापना नदी का। तो ये इसमें है। ये नोट्स अगर किसी को पढ़ने हैं तो मारकंडा को अरुणा भी कहते हैं,
सोर्स धरती धर माउंटर, ये सब किसी को देखना है तो जो मैंने बोला है वो उन्हीं का, उनको डिटेल में इसमें से पढ़ लेना। इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी के लिए फिर आपको किसी को चाहिए तो बुक में मैं प्रोवाइड करा दूँगी, मैसेज कर देना। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करो, शेयर करो ताकि हम और वीडियो डालें।